हाँ जी मेरे भाई लोगों, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ मेरे ट्रक ड्राइवरों को और ट्रक मालक भाइयों को। ये वीडियो एंड तक देखना, तो नहीं तो आने वाले समय पे आप कर्जे के नीचे दब जाएंगे, कर्जे के नीचे दब जाएंगे। ये पक्की बात कह रहा हूँ आप, लेकिन वीडियो पूरी देखना। आपको अच्छी लगी तो शेयर करना। ये इंस्टा पे पूरी नहीं डलती, तो इसका लिंक डाला रखा मैंने यूट्यूब का, इसके ऊपर यूट्यूब पे जाके पूरी वीडियो देखो, ठीक है। और शेयर करनी मत भूलना अपने ड्राइवर भाइयों का और ट्रक मालकों का भला हो सके, ठीक है। सत श्री अकाल, राम राम, आदा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 3 गाड़ियों का मालिक हूं और 8 गाड़ियों का नौकर हूं। अपने आप को 8 गाड़ियों का नौकर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 8 गाड़ियां जो है वो मेरी बैंक से लोन पे ली हुई हैं, ठीक है। मेरे पास कानपुर से एक भाई का फ़ोन आया था जिसने मुझे कहा था कि मेरे को मेरा नफ़ा नुकसान बताओ भाई साहब। वो 14 चक्की गाड़ी थी उसकी, HMEL से कानपुर जाता है, उसका जो भाड़ा मिलता है 1900 रुपये प्रति मेट्रिक टन, और किलोमीटर चलती है गाड़ी 830 किलोमीटर। कानपुर से जब वो लुधियाना आता है पंजाब के लिए, तो गाड़ी का जो भाड़ा मिलता है 1500 रुपये प्रति मेट्रिक टन, जिसमें से 830 किलोमीटर की गाड़ी वापसी चलती है। डीजल लगाएं तो 830 किलोमीटर में गाड़ी 320 की एवरेज देती है, तो टोटल 260 लीटर डीजल लगता है। वापसी में भी उसका डीजल 260 लीटर ही लगता है, तो टोटल डीजल जो जला वो 520 लीटर डला। उसमें से 89 रुपीज़ का जो भाड़ा बनता है, मतलब 99 रुपये जो उसका बिल है, सॉरी, जो 89 रुपीज़ है वो डीजल का रेट है। तो जो टोटल डीजल जला गाड़ी के अंदर 46,280 रुपये का। टोल टैक्स जो गाड़ी के लगते हैं, हमने 1600 किलोमीटर के इकट्ठे लगा लिए, तो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी को टोल टैक्स लगता है, जो टोटल बनता है 12,800। ट्रिप एडवांस जिसमें कि ड्राइवर को 14,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग कमीशन मुंशियाना जो भी खर्चा होता है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद गाड़ी का जो किलोमीटर खर्चा बनता है, 1600 किलोमीटर गाड़ी चलती है, 8 रुपये प्रति किलोमीटर का गाड़ी का खर्चा पड़ता है, जिसमें कि 4.5 रुपये गाड़ी की टायर घसाई है और तकरीबन 3.5 रुपये उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाती है। तो टोटल बनता है 12,800 रुपया। उसके बाद डे एक्सपेंस यानी प्रतिदिन का खर्चा, जो तकरीबन 1100 रुपये प्रतिदिन का बनता है। इसमें 300-350 रुपये उसका इंश्योरेंस का आ जाता है, 200-250 रुपये उसका परमिट का लग जाता है। उसके बाद 300 रुपये ड्राइवर खर्चा आ जाता है, बाकी 100-200 रुपया गाड़ी की रख रखाव और संभाल के लिए लग जाता है। तो 10 दिन का वो टोटल लगा के 11,000 रुपये उसका वो खर्चा हो जाता है। फिर मेरे को ड्राइवर ने बताया था, भाई साहब गाड़ी खाली चलानी पड़ती है तकरीबन 150 किलोमीटर दोबारा लोड करने के लिए, तो खाली गाड़ी की होने की वजह से 30 रुपये प्रति किलोमीटर का गाड़ी का खाली का खर्चा पड़ जाता है, वो पड़ता है 4500 रुपये। ये सारा टोटल लगाने के बाद 1,01,380 रुपये ड्राइवर के हाथ में आता है। उसके बाद जो गाड़ी का फ्रेट, माफ़ कीजिएगा, ये ड्राइवर के हाथ में नहीं आता, ये ड्राइवर का टोटल खर्चा है। उसके बाद गाड़ी का जो फ्रेट बनता है 1900 रुपया HMEL से कानपुर के लिए और 1500 रुपये कानपुर से लुधियाना पंजाब के लिए। टोटल बनता है 3400 रुपये और 30 मेट्रिक टन माल होता है, तो टोटल फ्रेट जो बनता है 1,02,000 रुपये। टोटल खर्चा हुआ 1,01,380 रुपये। जो गाड़ी की बचत आई है 620 रुपये प्रतिदिन, टोटल 10 दिन के अंदर, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको 62 रुपये एक दिन की बचत आई है। अब आप ये देखो कि 62 रुपये में तो एक रिक्शा वाला भी नहीं जाता, एक टेम्पो वाला भी नहीं जाता। हम इतनी बड़ी गाड़ियाँ को लेकर घूम रहे हैं। इसके अंदर हमने गाड़ी के अंदर कोई भी इसकी EMI या किस्त वगैरह कुछ नहीं जुड़ी है। अभी गाड़ी की अगर किस्त देखें तो 97,000 रुपये गाड़ी की किस्त है। एक साल में 12 महीने के हिसाब से 11,64,000 हो जाता है, और 5 साल के अंदर तकरीबन 58,20,000 रुपये उसको घाटा पड़ता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए जो उसको ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जिसमें वो अपनी बीवी के गहने भी
बानिए के पास रख के पैसा ब्याज पे लेता है, उसी ब्याज को भरने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपया उसका वो लग जाता है। टोटल घाटा जो उसको पड़ता है 63,20,000। अब इतना सब कुछ होने के बाद इन ट्रक वालों को शर्म भी नहीं आती कि हम 62 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े धन्ना सेठ बने बैठे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अगर नई गाड़ी लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो इतना सब कुछ देखने के बाद भी नई गाड़ी ले रहे हैं। प्यारे देशवासियों, ये जो अभी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी है, अगर आप इसे दूसरों को भी बताएंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा, और इससे आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब इतना सब होने के बाद मैं बताता हूँ आपके साथ क्या होने वाला है, जिसमें जो ट्रक नौकर है वो अपनी घरवाली के गहने बेचकर या लोन पर रखने से शुरुआत होती है, और पता भी नहीं चलता कि कब उसकी ज़मीन जायदाद बिक जाती है। कानूनी तौर पर कोई भी लोन जो 5 लाख से ज़्यादा का है वह बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक या NBFC नहीं दे सकता है। जो भी लोन आपको बिना नफ़ा नुकसान बताए दिए गए हैं वह सब रिश्वतखोर राजनेताओं को पैसे खिलाकर शरेआम कानून की धज्जियां उड़ाकर गैर कानूनी तरीके से लोन दिए गए हैं। जब आपका लोन 1 साल पुराना हो जाएगा तो वह बड़ी चालाकी से आपको क्रेडिट कार्ड दे जाएंगे। वह कहेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा। 2.5 साल से 3 साल में आपकी गाड़ी पकड़ ली जाएगी और आपके चेक लगा दिए जाएंगे। एक तरफ कमाई गाड़ी पकड़ने के कारण ख़त्म हो जाएगी और दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड के कारण सिबिल ख़त्म हो जाएगा। लोन पे लोन नहीं ले सकोगे और चेक केस के कारण लाखों रुपए वकीलों और अदालतों में लग जाएंगे। हर जिले में हर बैंक के 5 वकील होते हैं। सारी बैंकों के 200 से 250 वकील होते हैं। वह अपने हिसाब से आपके वकील को चुप करा देते हैं। आपको जेल हो जाती है, फिर हाई कोर्ट से जमानत होती है और लाखों रुपए की वकील की फीस बढ़ जाती है। काम करने का समय नहीं मिलता और खर्चे 100 गुना बढ़ जाते हैं। इतने में बैंक अपने ही आदमियों को आपसे पूछे बिना बगैर कागजों में गाड़ी को कोड़ियों के भाव बेची दिखाकर रिकवरी का नया केस बना देते हैं। इस दौरान या तो गाड़ी नौकर चिंता में मर जाता है या फिर उसकी पत्नी मर जाती है। फिर घर बिखर जाता है। बच्ची की शादी के पैसे नहीं बचते। लड़का ताने मारता है, रिश्तेदार मुंह मोड़ देते हैं। दुनिया नर्क लगने लगती है। 5 से 6 सालों में जायदाद की कुर्की हो जाती है। व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। बैंक फाइनेंसरों के पापी नौकरों को तनख्वाह मिल जाती है। राजनेता और बेईमान और पैसे वाला बन जाता है। अपराधी बैंक बेशुमार अमीर हो जाता है और देश को गुलाम रखने के नए तरीके सोचता है। देश के लोगों को कमज़ोर करने की तैयारी जारी रहती है। ईमानदार लोगों को टिकट कोई भी पार्टी ना दे, इसके लिए बैंक कुछ पत्रकारों से राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को ब्लैकमेल करते हुए बेईमान लोगों को ही टिकट दिलवाते हैं और जनता केवल पार्टियों के टिकट वालों को ही वोट देती है और इसके बदले गरीब को बोतल और अमीर को झूठे वादे ही मिलते हैं। हल 20 साल बाद निकलेगा। अगर आप देश और परिवार बचाना चाहते हैं तो 3 काम करें। नंबर 1, कभी कर्जा ना लें।
बाद में जायदाद बेचनी ही है तो पहले ही जायदाद बेचकर ट्रक ले। कम से कम ट्रक तो बचेगा और कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगेंगे। भाई साहब, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये उन बेईमान करप्ट फाइनेंसरों और बैंकों के खिलाफ हैं जो ये सब जानते हुए भी गरीबों और जिनको हम ये कहेंगे कि जिनको कुछ पता ही नहीं है कि बैंक किस तरीके से काम करता है, उनको लोन देकर अपने झूठे अपने जाल के अंदर फंसाते हैं। नंबर 2, हर काम करने से पहले बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो ईमानदार हो उससे बात करें। नंबर 3, किसी भी राजनीतिक पार्टी वाले को वोट सारी जिंदगी कभी ना डालें। जात पात से ऊपर उठकर हमेशा ईमानदार आदमी को ही वोट दें। भले ही सरकार ना बने, राष्ट्रपति देश अच्छे से चला लेंगे और ईमानदार राजनेता देश बचा लेंगे।